का एहसान मंद हूँ कि उन्होंने शायद किसी ग्रुप में या किसी साथी से पूछकर इस दावत में शिरकत। मेरे मामू हैं अब्दुल अहद साहब, इन्होंने मुझे कहा क्या हम बरादरी वालों को भी कल इस मीटिंग में आना चाहिए, तो ये सामने है। मैंने कहा जी आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके साथ परसों मेरे ही घर पे बरादरी की मीटिंग हो चुकी है। हमारा ये मानना था, मेरे चंद साथियों का इन्होंने मशवरा दिया, शकील परे साहब है, वजाहत साहब है, राजा साहब है, सज्जाद चौहान साहब है, तारिक साहब है, फारूक साहब है, मंजूर साहब है, फिर जावेद साहब या मुमताज साहब। इन्होंने कहा कि शमीम साहब, लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, डेपुटेशन ले जाते हैं मैंडेट के लिए, और आप आके घर में बैठे हैं। मैंने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैंने वो चाहे गुज्जर के साथ हो, पहाड़ी के साथ हो, कश्मीरी के साथ हो, हिंदू के साथ हो, सिख भाई के साथ हो, उसके खिलाफ खड़ा रहो। मैंने अपनी कायद को कहा कि जब तक आप मसला कश्मीर के हल के लिए बात करेंगी, जब तक आप जुल्म के खिलाफ लड़ती रहेंगी, तब तक मैं आपके साथ हूं। जिस दिन आपने जालिम के खिलाफ बात करना छोड़ दिया, उस दिन शमीम गनई भी आपसे किनारा कशी कर लेगा। आपने देखा 1996 में 20,000 के मजमे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है वो फारूक अब्दुल्ला ने मेरे वालिद के हाथ दिया और कहा आज के बाद इस झंडे की रखवाली आप करो। और फिर वही फारूक अब्दुल्ला था, चंद दिनों में वो उसने वादा खिलाफी की। मुझे याद है मेरे घर में एक टेलीफोन होता था, वो लाल रंग का डायल करते थे नंबर, लैंडलाइन। तो मेरे वालिद ने कहा कि फारूक साहब मुझे वहां आना है, मुझे डेपुटेशन लाने हैं। कहा मामा आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैंडेट आपका है। मैंने 20,000 लोगों का झंडा आपके हवाले किया। फिर वही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने हमारे साथ दगा किया। हमने मुफ्ती साहब का दामन थामा, और ईमानदारी से इस जमात के साथ एक सिपाही की तरह काम करते रहे। हालिया इलेक्शन जो हुआ उसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि साथरा से पीछे पीछे आप तमाम ने इस जमात की मदद की और 14,000 वोट साथरा तक आपने हमें दिया। मेरी ये सारी तंजीम, मेरे दोस्त और मेरी लीडरशिप आपकी मशकूर व ममनून। आज वक्त ये है कि आपके अजीज को, आपके भाई को, आपके दोस्त को घर में मैंडेट भेजा गया है। जैसा विधायक साहब ने कहा, पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग हुई तो सबसे पहले महबूबा जी ने मुझे कहा कि पुंछ से स्टार्ट करें और शमीम साहब करें बात। मैंने मैडम को कहा कि 18 कॉन्स्टिट्यूंसियां जो थी यहाँ से लेकर कश्मीर तक पार्लियामेंट की, इसमें सबसे टॉप जो कॉन्स्टिट्यूंसी वोट्स में रही है वो मेहंदर रही है, और जो 3 टॉप कॉन्स्टिट्यूंसियां थी उसमें मेरे जिला की 2, यानी पहले नंबर पर मेहंदर, दूसरे पर बिजबिहारा और तीसरे पर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी। आप तमाम भाइयों और बुजुर्गों की बदौलत हम कामयाब रहे। मेरे साथियों और दोस्तों, लोग लाखों रुपया खर्चते हैं, होटलों में ठहरते हैं, गुश्ताबे खाते हैं, लेकिन मेरे साथ जब भी मेरा कोई मुखलिस साथी गया, वो शायद किसी साथी ने कहा, तनवीर तांतरे ने कहा कि हम खाली सूखे बिस्कुट और पानी के साथ कैंपेन करेंगे। वक्त आ गया है कि आपको
शमीम गिनाई बनना है। आज का ये जो इजलास है ये मैंने लोग नहीं बुलाए, बल्कि मैं चाहता था सिर्फ 50-100 जो हमारे पार्टी के ओहदेदार हैं, मैं खान साहब से बात कर रहा था, यार अहमद खान साहब से, ये तो इनका बड़ापन है कि ये मेरी मोहब्बत में यहाँ हाजिर हुए हैं। बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो हमारी जमात से भी नहीं है, जैसे गुलाम नबी खान साहब ये किसी और जमात से है, लेकिन गनई खानदान के साथ जो इनका ताल्लुक है, जो उनस है, जो मोहब्बत है, वो उनको आज यहाँ खींच के लाई है। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथियों और दोस्तों, मेरे गांव के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, आजमाबाद के लोगों ने 2011 में मुझ पर भरोसा किया। मेरे यहाँ जितने भी गांव वाले हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या मैं उनके उस भरोसे को मैंने कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? क्या जो उनकी उम्मीदें थी मैं उन पे खरा उतरा के नहीं उतरा? फिर 2019 में मेरे ब्लॉक के पंच और सरपंच साहिबान ने मुझ पर भरोसा किया। मैं अपने काम नहीं गिनवाता, लेकिन जो मैंने काम किए हैं वो आपका मिनिस्टर भी नहीं कर सकता है। जो मैंने काम किए हैं वो आपके नुमाइंदे नहीं कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि आज कोई कहता है कि ये पुल मैंने बनाया है, कोई कहता है मंडी का जो पुल अपग्रेड किया है मैंने बनाया है, तहसील का मैंने किया है, इंदौर का मैंने किया है, फलानी सड़क मैंने की है। वो आवाम बखूबी जानती है किसने क्या किया है। इन्होंने लोगों को लड़ाया है, इन्होंने कौम को गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, देवबंदी, सुन्नी, शिया में बांटने की कोशिश की है। लेकिन खुदा के नजदीक और मेरे नजदीक तमाम हम जो लोग हैं वो एक ही माँ बाप की औलाद है। ठीक है, कोई किसी फिरके से तल्लक रखता है, कोई किसी फिरके से तल्लक रखता है, कोई गरीब है, किसी को अल्लाह ताला ने नवाजा है, लेकिन अल्लाह के सामने हम सब उसकी मखलूक हैं। मैंने कोशिश की, मैंने दुआ मांगी कि पाक परवरदिगार अगर मैं तेरी इस मखलूक की खिदमत करने के काबिल हूँ तो मुझे मौका दे। अगर, क्योंकि तू दिलों के राज जानता है, ये बनावटी लिबास जो मैंने आज आपको दिखाने के लिए लगाया है ये मेरा लिबास नहीं है। यही हाल है हम सबका कि टोपियां लगाना, बास्कटें लगाना, आवाम को गुमराह करना, लेकिन अल्लाह दिलों के राजों से वाकिफ है, वो जानता है किसके दिल में क्या है। मैंने उसी की बारगाह में अर्ज की कि पाक परवरदिगारा अगर मैं इस कौम की खिदमत के काबिल बन सकता हूँ या मेरे अंदर वो जज्बा है तो मुझे मौका देने। जनाब शमीम गिनाई साहब जिंदाबाद, जनाब शमीम गिनाई साहब जिंदाबाद। उसी जज्बे का सिला है कि आपकी दुआओं से, पीरो मुर्शिद की नजर से, मेरे दोस्त, मेरी बरादरी, मेरे घर वाले तमाम की दुआओं से आज आपके इस भाई को, इस अजीज को घर में आके मैंडेट हवाले किया है। ये मैंडेट मैंने नहीं लिया है, ये आपके ताउन से, आप जो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे हैं, ये इसका सिला आपको लीडरशिप ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। और मैं आगे बढ़ो, आवाम की तरफ से, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मैं आवाम की तरफ से, अपने तमाम भाइयों बरादरी की तरफ से पार्टी हाई कमांड का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया।